मैं एक रिमोट वर्कर हूँ और कुछ स्किल्स जो मेरे बहुत काम आई हैं वो कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन, क्लाइंट मैनेजमेंट विद एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। यही नहीं, और भी बहुत सारे स्किल्स हैं जो कि हार्ड एंड सॉफ्ट हो सकती हैं और आपको एज अ रिमोट वर्कर और एज अ फ्रीलांसर बहुत मदद कर सकती है। इसलिए आज के वीडियो में हम कवर करेंगे और उन्हीं स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हार्ड स्किल की अगर हम बात करें, डिजिटल लिटरेसी एंड टेक सैविनेस पहले आएगी। आप रिमोटली काम कर रहे हैं, यानी कि आपको बहुत सारा काम आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप, फ़ोन, इन सब के माध्यम से करना होगा। और अगर आपको उन्हीं में जो आपका काम सिंप्लीफाई कर सके और आपकी काम की क्वालिटी बेहतर दिखा सके, ऐसे टूल्स ना आते हो तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल है। इसीलिए आपको डिजिटल वर्ल्ड को मास्टर करना होगा। आपको एसेंशियल टूल्स जैसे कि जूम, गूगल वर्कस्पेस, स्लैक, ये सब का नॉलेज होना चाहिए और उसे एफिशिएंटली काम करना आना चाहिए। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। इनके अलावा बेसकैम्प, नोशन, मीरो, इस तरह के न्यू एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हैं जिनसे आप अपने प्रोजेक्ट टास्क को आराम से हैंडल कर सकते हैं, अपने सारे काम को और क्लाइंट्स को कैलेंडराइज कर सकते हैं और उन्हें अपडेटेड रख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस के बारे में। इसीलिए ये सारे टूल क्योंकि डिजिटल है और थोड़े टेक्निकल है समझने में, बहुत सारे फ्री ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल हैं। इनको सीखने के लिए ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। इनके खुद के ब्रांड के आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं आपको ये सारे टूल सीखने के लिए। तो ये आप फटाफट और बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स की बात करें तो इफ़ेक्टिव रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फिज़िकली अपने क्लाइंट या टीम के सामने नहीं हैं। आप ज़्यादातर कम्युनिकेशन या तो फ़ोन कॉल पे या जूम मीटिंग्स पे वर्चुअली, और या फिर रिटन कम्युनिकेशन हो गया जैसे कि व्हाट्सएप मैसेजेस, चैट मैसेजेस के माध्यम से करते हैं। तो इसमें आपको अपना रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन दोनों स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, क्योंकि उस कम्युनिकेशन के दौरान ही आप कोलैबोरेट भी कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर रहे हैं और आप क्लाइंट से कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन स्किल होगा, स्टाइल होगा, उतनी कम मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस हैं और आपका काम बेहतर होते चले जाएगा। अगर आपको स्किल्स इम्प्रूव करते रहनी है अपनी वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन, तो आप ग्रामरली, चैट जीपीटी या हेमिंगवे ऐप की मदद ले सकते हैं और इसके द्वारा दाव किए गए जो आपके रिस्पॉन्सेज होंगे, जो प्रॉम्प्ट्स का जो रिस्पॉन्स होगा, आपको जिस तरह का कम्युनिकेशन चाहिए उसको आप थोड़ा पॉलिश कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और धीरे धीरे आपको ये ऐप की ज़रूरत पड़नी शायद बंद हो जाए। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट को मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको टाइमली डिलीवर करने होते हैं कुछ टास्क या वर्क, प्रोजेक्ट डेडलाइंस, राइट। तो अगर आपको प्रोजेक्ट डेडलाइंस मीट करना है तो आपको उल्टा अपनी टाइमलाइंस पे काम करना पड़ेगा और बफर टाइम भी इंक्लूड करना पड़ेगा, जिससे कि आपके प्रोजेक्ट डेडलाइन को मीट किया जा सके बहुत ही आसानी से। सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो टाइम मैनेजमेंट हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो या कोलैबोरेशन, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ऑफिस स्पेस में बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट होता है। आप इवन आपके ब्रेक्स जो होते हैं बहुत ही लिमिटेड होते हैं या अपने टीम के हिसाब से होते हैं, लेकिन घर पे बहुत सारे और भी डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। इसीलिए जब तक आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होंगे, आपको ये काम मैनेज करने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो एक अपना रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, वर्क फ्रॉम होम रूटीन्स। आप उसे देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप एज रिमोट वर्कर क्या रूटीन फॉलो कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप अपने डिजिटल टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेलो, गूगल कैलेंडर, और उससे आप टाइम के साथ साथ अपने टास्क और स्केड्यूलिंग भी बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं कम समय में एफिशिएंटली। इनफैक्ट मैंने एक और वीडियो बनाया है, हाउ टू यूज़ ट्रेलो। आप उस टूल को समझने के लिए वो वीडियो देख सकते हैं और उस हिसाब से उसका उपयोग अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं। सेल्फ मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेले काम करने के कारण कई लोग अकेलापन महसूस करते हैं क्योंकि वो टीम आसपास फिजिकली मौजूद नहीं होती है। इसीलिए अगर आपको खुद को मोटिवेट करना है तो आप अलग अलग तरह के गोल सेट करें।
जो शॉर्ट टर्म हो, जो मीडियम टर्म हो और लॉन्ग टर्म। तो जब आप शॉर्ट टर्म गोल अचीव करेंगे उसके बाद आप खुद को आप रिवॉर्ड दे सकते हैं। रिवॉर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, 5 मिनट का ब्रेक हो सकता है, 10 मिनट का वॉक हो सकता है, या फिर कुछ खाने की चीज़ हो सकती है जो आपको एक्साइट करे, या फिर इवन सोशल मीडिया स्क्रोलिंग। बिकॉज जब आप रिमोट वर्कर हैं तो आई एम श्योर आप अपना सोशल मीडिया जो स्क्रॉल करते हैं, पोस्ट वगैरह देखते हैं, उसका टाइम लिमिट रखते होंगे और कब वो देखना है वो भी लिमिट रखते होंगे। तो इसलिए ये सेल्फ मोटिवेशन आपको कैसे मिलता है, आप कैसे खुद को खुश रख सकते हैं, अपने काम के लिए प्रोडक्टिव रख सकते हैं, ये आपको फिगर आउट करना होगा। क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। रिमोट वर्क होने से कई बार ऐसा होता है कि आपको टाइमली किसी डिसीजन मेकिंग में जो स्टेक होल्डर है वो अवेलेबल नहीं होंगे। कई बार आपके पास डिसीजन लेने का पूरा प्रेशर आ सकता है। इस समय आपको क्रिटिकली सोचना पड़ सकता है कि उस डिसीजन की प्रोज एंड कॉन्स क्या है, किसे उसका फ़ायदा होगा और क्या उसके नुकसान हो सकते हैं, और जो आपके स्टेक होल्डर मिसिंग है क्या वो होते तो उस डिसीजन को लेने में आपको वही आंसर देते जो आपके दिमाग में चल रहा है। तो इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये काफ़ी सारी स्किल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एज अ रिमोट वर्क। कुछ प्रॉब्लम्स आपके काम में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में होम स्टूडियो सेटअप कर रही थी। होम स्टूडियो सेटअप करना बहुत ही ईजी था क्योंकि मेरी टीम बहुत अच्छी है जिन्होंने बहुत मदद की टूल्स को समझने के लिए, कैसे लाइटिंग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कैसे खड़े होने चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम थी जो वो सॉल्व नहीं कर सकते थे, जो मेरे घर के आसपास की आवाज़ें हैं, जो नॉइज़ पोल्यूशन है। तो उसका सल्यूशन मुझे ही ढूंढना पड़ा। मैं सुबह 4 बजे उठ के ये वीडियोज़ आपके लिए शूट करती हूँ, तो इसके अलावा और कोई टाइम नहीं है बिकॉज आई एम एन अर्ली मॉर्निंग पर्सन। ये मेरे प्रोडक्टिव आवर्स हैं। मैं लेट नाइट जगती तो भी नॉइज़ पोल्यूशन कम नहीं होता, ऊपर से मेरी नींद अलग ख़राब होती। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वैसे भी जल्दी सो के जल्दी उठती हूँ और ये मेरी आदत में है, तो ये जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं, जिस दिन वीडियो शूट करना है मैं उसके लिए लगाऊंगी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके लिए और डिसीजन मेकिंग स्किल्स, मेरे पास ऑप्शन था। मैं बोल सकती थी कि सॉरी ये प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने अपने आप को पुश किया, प्रॉब्लम सॉल्व की, डिसीजन लिया और क्रिटिकल थिंकिंग के बेस पे ये डिसीजन लेके आज आपके सामने हूँ। एडेप्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूस लर्निंग। जी हाँ, आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके सामने कई सारे चैलेंजेस आएंगी, कई सारे रिक्वेस्ट आएंगे कि प्रोजेक्ट में जिस तरह से आप काम करना चाह रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। कुछ फीडबैक्स आएंगे क्लाइंट्स के भी, कस्टमर्स के भी, जिसके हिसाब से आपको खुद को इवॉल्व करना होगा, उसके हिसाब से आपको अडेप्ट करना होगा, अपने आप में अपने काम में चेंजेस लाने होंगे। इसीलिए ये स्किल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कंटिन्यूस लर्निंग। आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, उसमें टाइम बचाने के लिए आपको लगातार निरंतर कुछ ना कुछ आइडिया सोचने रहने पड़ते हैं, और अगर कोई नई स्किल सीखने की भी ज़रूरत है तो वो भी आपको करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कंसल्टेंट हूँ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर में। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनिंग वो स्किल है जिसमें मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का करिकुलम डिज़ाइन करती हूँ और डेवलपर्स को बताती हूँ कि ई लर्निंग कैसे बनाना है, राइट। अब इसमें बहुत सारे टूल्स हैं। अगर मैं 2 और 4 टूल्स लेके ही बैठी रही तो मेरा काम मुझे मिलेगा, मेरी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी के हिसाब से वो प्रोजेक्ट तो अच्छे से हो जाएगा, लेकिन आगे चल के और भी बहुत सारे टूल्स आएंगे मार्केट में जिसे हमारे क्लाइंट्स यूज़ करना चाहेंगे। तो मुझे निरंतर ये नए नए टूल सीखने होते हैं, नए नए तरीके से एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए ई लर्निंग में अपने क्लाइंट्स के, अपने लर्नर्स के वो आइडिया सोचने होते हैं। तो ये जर्नी लाइफ लॉन्ग है। तो मैं रिकमेंड करूँगी स्किल आर्बिट्राज की वेबसाइट, आप वहाँ विजिट करें। वहाँ बहुत सारे कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस एंड डिप्लोमास अवेलेबल है जिन्हें कंप्लीट करके आपको मदद मिलेगी। तो ये थे वो सारे स्किल्स जो मुझे लगता है कि आपको मास्टर करने चाहिए एज अ रिमोट वर्कर। अगर कोई और स्किल है जिसके बारे में आपको पता है और मुझे नहीं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के संग अगली बार। बाय फॉर नाउ।